नमस्कार दोस्तों। तो कीड़ा सिर्फ दांत में नहीं होते हैं। इन महानुभवों को देख के लगता है कि मतलब क्या जरूरत थी इतनी बड़ी चीज बनाने की। हाँ, मतलब इन्होंने पूरा दुनिया का ठेका ले रखा था कि मतलब सिक्योरिटी देंगे यही। मतलब बनाई भी तो क्या बनाई, पूरा एकदम इतनी बड़ी चीज बना दी कि लड़कों की हालत खराब हो जाए पढ़ते पढ़ते। अरे बनाते तो कोई छोटी मोटी चीज बना देते। तो इस वीडियो में हम और मेरे पापा जो हैं जावा के ऊपर बहस करेंगे कि जावा कौन है, कैसे है, कब आई, क्यों आई, कैसे जन्म हुआ, कौन पिता है। पिता तो यही महानुभव है। ठीक है। तो जावा की सारी पूरे के पूरे जितनी आत्मकथा, जितनी जावा की एक कथा, पूरा हम इस वीडियो में हम टेक्निकल और फनी दोनों तरीके से हम आपको बताएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा और आप कभी भूल नहीं पाएंगे जावा को। जावा की हिस्ट्री पूरी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे मेरे लाल, ये तू लैपटॉप में दिन रात क्या घूर घूर के करता है? किससे चैटिंग करता है और बोलता है कोडिंग करता हूँ? चैटिंग करता है या क्या करता है तू? अरे पापा, चैटिंग का जमाना गया। अब जमाना है जावा का, जो दुनिया भर की मशीनें चला रही है जावा। तो जावा का जमाना है, चैटिंग का जमाना गया पापा। जावा? वो क्या है? क्या ये रामू काका है जो मुझे कॉफी पिला देगा? बिल्कुल सही पापा। ये जो जावा है ना, एक कॉफी के नाम से ही लिया गया है। तो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने 1991 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम ओक था। और जावा का पहला नाम ओक ही है। ओक एक पेड़ का नाम था कि जो वो हमारे मोहल्ले का जो बुढ़वा है, जो एक गांव में एक ओक का पेड़ है, उसके नीचे गुटखा खाता है, वही ओक का पेड़। ओक एक पेड़ का नाम है। तो ओक जो है, लेकिन क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि मतलब इस कंपनी ने पहले से ही, किसी कंपनी ने ओक का नाम का मतलब रजिस्टर करवा रखा था, किसी ने पेटेंट करवा रखा था। तो ओक नहीं रख सकते थे वरना कॉपीराइट था। तो इन्होंने सोचा क्या रखें, तो 1995 में आके ये लोग कॉफ़ी पी रहे थे। इंडोनेशिया की एक कॉफ़ी है जावा। तो ये लोग कॉफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी पीते पीते इन लोग को ध्यान में आया कि हम लोग जावा क्यों नहीं रख देते। तो इन्होंने 1995 में आके ओक से बदल के जावा रख दिया। कॉफ़ी पीते पीते मतलब इतना बड़ा नाम चेंज कर दिया, और इतना बड़ा नाम रख दिया कि जो आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और बहुत लड़कों की ज़िंदगी खराब कर दी है। तो वो एक है जो वो पेड़ का नाम है, और जावा जो है वो कॉफ़ी का नाम है, और जावा अब है वो लैंग्वेज है, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो और यहाँ इंडिया में कॉफ़ी चाय पीते पीते सिर्फ रील स्क्रॉल होगी, उर्फी जावेदी, वो सिर्फ रील स्क्रॉल होगी। अच्छा, ये 1995 से चल रहा था? मतलब तेरे से भी बड़ा है ये। तो जावा आई क्यों? मतलब 1995 में से चल रहा था, लेकिन इसका उपयोग क्या है, ये क्यों आई? पापा, उन्होंने इसलिए जावा बनाई कि उस समय जो मशीन है ना, वो अलग अलग थी। तो हर मशीन के लिए अलग अलग कोड लिखना था। मतलब लिनक्स के लिए अलग, विंडोज के लिए अलग, मतलब सबके लिए अलग अलग लिखना था। तो जेम्स गोसलिन जो है जावा के पिताजी, इन्होंने सोचा कि ऐसी चीज बनाऊं, ऐसा अस्त्र शस्त्र बनाऊं जो हर मशीन पर प्रहार करे। हर मशीन में मतलब बना दिया जावा, और हर मशीन पे विंडोज, मोबाइल फोन और लिनक्स सब पे ये चलता है। एक कोड लिखो, एक बार लिखो, हर मशीन पे चलाओ। ये जावा का फंडा पापा, और इसीलिए इन्होंने जावा बनाई थी। जैसे कि मेरी मतलब मेरी गाली मतलब हर कोई समझ जाता है, बूढ़वा, जवान, छोटा बच्चा। एक बार बहन का लौड़ा, मतलब छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा जो कि कुछ ना समझता हो, मैंने उसको ऐसे ही मजाक में गाली दे दी, वो रोने लगा, वो समझ गया। तो बस यही जावा है। कोई भी मशीन हो उसकी बात समझ जाती है, और कुछ है नहीं। ये अपनी बात मतलब मशीन कोई भी हो, ये कोड चल जाता है। जेम्स गोसलिन जो इनके पिताजी हैं, बहुत ही अच्छा चीज लाए हैं कि अलग अलग नहीं लिखना पड़ रहा है, कोई भी समझ जा रहा है। ओहो, ये काफी मजेदार है। तो अब थोड़ा इसका जो पूरी कथा है जरा सुनाओ तो, क्या है इसकी पूरी कथा? ठीक है पापा, इसकी कहानी सुनो, इसकी पूरी कथा सुनो। 1991 में सन माइक्रो सिस्टम ने ग्रीन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और 1995 में आके इसका नाम ऑफिशियली जावा रख दिया। फिर 1996, एक ही साल बाद
फर्स्ट पब्लिक वर्जन आया जो जावा 1.0 है। इसमें बेसिक फीचर थे, कुछ था नहीं, लेकिन कुछ फीचर थे जो बेसिक थे। और 2004 में जावा 5 आया, इसमें जेनरिक, एनम, एनोटेशन आए। और 2014 में 10 साल बाद फिर जावा 8 आ गया, और ये तो हीरो निकला, पूरा धमाका, फुल धमाका। मतलब इसमें स्ट्रीम, लेमडा एक्सप्रेशन पूरा एकदम खतरनाक ये था 2014 वाला। और 2017 में ओरेकल ने डिसाइड किया हर 6 महीने में एक नया वर्जन लॉन्च होगा। मतलब हर 6 महीने में एक नया बवासीर, मतलब बच्चों को फिर पढ़ाओ। तो 2017 में मतलब इन्होंने एक डिसाइड किया कि हर 6 महीने में लॉन्च होगा। और 2023 आते आते तक जावा 21 में मतलब बहुत कुछ आ गया। जावा 21 में एआई यूज कर सकते हैं, एआई से यूज कर सकते हैं, मतलब मशीन लर्निंग, सब कुछ यूज हो सकता था। तो ये पूरा जावा का जो है पूरा हिस्ट्री है 1991 से लेके 2023 तक। अब तो हर 6 महीने में नया बवासीर आएगा। कभी ये कीवर्ड गायब हो जाएगा, कभी नया कीवर्ड आ जाएगा, कभी वो काम नहीं करेगा, कभी वो बदल गया, कभी ये चेंज हो गया। मतलब हमेशा अपडेट रहना होगा, अप टू डेट रहना होगा। नहीं पढ़े तो गए नीचे, हमेशा पढ़ते रहो। एलकेजी से लेके बहनजो मतलब पढ़ते ही रहो भाई, कमाने लगो तो भी पढ़ते रहो। नहीं पढ़ के जाओगे कोई और आ जाएगा, एआई तो ऐसे ही मार रही है सबकी, तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। अरे वाह, मतलब लैंग्वेज में सलमान खान है, अभी तक यंग दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल पापा, ये रेस 3 का सलमान खान ही है, हर जगह मिलते हैं। एटीएम में, एटीएम में जो कोडिंग हुई रहती है बैकएंड में, जावा। सिक्योरिटी चाहिए, लोगों का पैसा चोरी ना हो जाए, गायब ना हो जाए, लेकिन चुराने वाले फिर भी चुरा ही ले रहे हैं। और रेलवे जो आईआरसीटीसी हम लोग पापा टिकट बुक करते हैं, इतनी सिक्योर मतलब ऐप साइट है, उसमें हमें खुद नहीं पहचानता। अगर हम 2 हफ्ते बाद हम लॉगिन करने लगे तो हमें खुद नहीं पहचानता, इतनी सिक्योर है। पता नहीं इतनी सिक्योर क्यों है, क्योंकि जावा बनी है तो इतनी सिक्योर है कि हमें वो खुद नहीं पहचानती। आईआरसीटीसी जो है वो जावा पे ही बनी है। और जो नासा में रॉकेट है बना है, वो जावा की कोड, मतलब जावा का ही कोड उसमें यूज हुआ है। और जो हम लोग मोबाइल पे जो चैटिंग करते हैं, ये भी जावा मतलब जावा से ही बनी है। तो जावा हर जगह मिलता है। जावा एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ सिक्योरिटी का नाम आएगा वहाँ जावा मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, ये पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा ये सब छोड़ के, पाइथन मतलब पाइथन वगैरह ऐसी लैंग्वेज छोड़ के ये जावा क्यों यूज करते हैं? वो शर्मा जी का लौंडा भी जावा जावा देखता हूँ बहुत करता है। तो ये सब जावा क्यों यूज करते हैं? और भी तो लैंग्वेज है। अरे पापा, इसका यूज इसलिए लोग करते हैं क्योंकि ये सबसे अलग है। इसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ क्या बहुत ही अच्छाइयाँ हैं। पहली बात तो ये, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, एक बार कोड लिखा हर मशीन पे चल गया, इतनी बड़ी अच्छाई है। और दूसरी बात ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट बेस है पूरी की पूरी। मतलब जैसे कि मेरे मेरे सभी दोस्त का एक गैंग है, और हम लोग उस गैंग के ऑब्जेक्ट हैं। वो गैंग पूरी है जो है वो क्लास है, और उस गैंग के हम लोग ऑब्जेक्ट हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और तीसरी बात ये रोबस्ट है। इसका मतलब जैसे कि हम अगर अगर हम मतलब हम नहीं पीते। मतलब मेरा एक दोस्त है जो, अगर वो दारू पी के साइकिल भी चलाता है, अगर गिरता है फिर भी उसे कुछ नहीं होता, वो चल के आ जाता है, वो साइकिल चला के आ जाता है। और चौथी बात ये सिक्योर है। चौथी बात ये सिक्योर है, जो कि हैकर से बचाता है। जैसे कि मतलब दादी अलमारी में से पॉकेट मनी जो है छुपा देती हैं, मतलब सिक्योरिटी। और मल्टी थ्रेडिंग, पांचवी बात जो है मल्टी थ्रेडेड है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब पापा यही हो गया कि एक साथ मल्टीपल काम करना, एक साथ मल्टीपल काम करना। जैसे कि आप अभी चाय भी पी रहे हैं, हाथ में चप्पल भी लिए हैं, मार भी सकते हैं। तो दो दो तीन तीन काम आप कर रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। जैसे कि टेक्निकल में, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में वीडियो भी चलता है और चैट भी चलता है। मतलब कई सारे टाइम में अलग अलग काम होते हैं, इसे मल्टी थ्रेडेड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात पापा, इसका उपयोग गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी, नेटफ्लिक्स, ये सब कंपनियां इसका जो है इसके सर्वर का उपयोग करती हैं। मतलब समझ गया, ये दुनिया का बाप है कोडिंग में, है ना? कोडिंग में तो दुनिया का बाप है ही पापा ये। और ये जो आपके हाथ में नोकिया 1100 है ना, इसके अंदर जो कोडिंग हुई है ना,
वो भी जावा से हुई है। तो जावा एक बहुत बड़ी चीज़ है पापा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।